प्लेटफॉर्म के सार संग्रह का आज 7वां नंबर वीडियो होने वाला है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सार संग्रह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आज का 7वां नंबर वीडियो। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रस्ती लेख का लेखक कौन था? हरिसेन था। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यानी शासक कौन था? इल्तुतमिश। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमातुतौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां गुट के थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? अजात शत्रु के। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नत सलाका प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? यूनान और ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराय भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किया? इल्तुतमिश ने जारी किया। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 1576। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीघ निकाय किस पीटक का खंड है? सूत पीटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तीस था। बनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं का अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यौनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रस्ती लेख का लेखक कौन था? हरिसेन था। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? लाख बख्त। प्राचीन यौद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। दक्षिण के अलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु तथा शिव के उपासक थे। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टेमणि। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कापालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मयू देवता से। किस स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से पता चलता है। कल्पसूत्र के रचनाकार थे? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। अब इसके सेकेंड भाग की तरफ आ गए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अमीर खुसरो की रचना खज़ैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार है? क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण का तोल्काप्पियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, यह किस राजवंश का था? वाकाटक वंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? मीर बख्ती। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था
पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? 711 ईस्वी में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की कृति है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है? वराह मिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? मिलिंद। मिलिंद के नाग से अभिहित किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखा दत्त ने की। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद को। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तथाकथित गुलाम वंश का शासक था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? कालानौर में संपन्न हुआ। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शाहमुद्दीन मोहम्मद गोरी ने लगातार भारत पर आक्रमण किया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रयान मुहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत। अगर पूरे सार संग्रह को देखना चाहते हैं तो पर डे एक पेज का आपके लिए एक वीडियो रहेगा, तो